Chemistry S Block Elements Chapter 2 Lecture 14 Topic Peculiar Behavior of Lithium and Beryllium। आज के लेक्चर के टॉपिक हैं Peculiar Behavior of Lithium and Beryllium। Peculiar Behavior of Lithium को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। Lithium shows some properties that are quite different from the other alkali metals। लिथियम की चंद खसूसियात ऐसी हैं जो बाकी तमाम अल्कली मेटल्स में नहीं पाई जाती। इन खसूसियात के सबब लिथियम का जो दूसरे ग्रुप मेंबर से मुख्तलिफ बिहेवियर है उसे हम पीकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम कहते हैं। दिस डेविएशन शोन बाय लिथियम इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी। लिथियम के पीकुलर बिहेवियर को हम उसके छोटे साइज और हाई चार्ज डेंसिटी की बुनियाद पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। देयर आर फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस ऑफ लिथियम फ्राम द अदर अल्कली मेटल्स। यहाँ चंद अहम मुख्तलिफ खसूसियात हैं लिथियम की जो इसे बाकी तमाम ग्रुप मेंबर्स के लिहाज से मुमताज़ बनाती हैं। लिथियम इज़ मच हार्डर एंड लाइटर दैन अदर अल्कली मेटल्स। लिथियम अपने ग्रुप मेंबर्स के लिहाज से वज़न में हल्का जबकि टेक्सचर के एतबार से अच्छा खासा हार्ड है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बाकी अल्कली मेटल्स लिथियम के मुकाबले में सॉफ्टर हैं। द लिथियम साल्ट्स ऑफ एनाइंस विद हाई चार्ज डेंसिटी आर जनरली लेस soluble in water than those of other alkali metals, for example lithium hydroxide, lithium fluoride, lithium phosphate and lithium carbonate। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि लिथियम के ऐसे साल्ट्स जिनमें एनाइंस पर चार्ज की मिकदार ज़्यादा है वो बाकी अल्कली मेटल्स के सिमिलर साल्ट्स के मुकाबले में पानी में कम हल पजीर हैं या लेस सॉल्युबल हैं। मिसाल के तौर पर लिथियम फ्लोराइड सोडियम फ्लोराइड और पोटाशियम फ्लोराइड के मुकाबले में लेस सॉल्युबल है। इसी तरह लिथियम फास्फेट सोडियम फास्फेट या पोटाशियम फास्फेट के मुकाबले में पानी में लेस सॉल्युबल है। लिथियम फॉर्म्स स्टेबल कम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑल्दो complex formation is not the property of alkali metals. One of the stable complex compound formed by lithium is tetramine lithium ion। लिथियम स्टेबल कम्प्लेक्सेस बनाने की सलाहियत रखता है जबकि बाकी अल्कली मेटल्स की खसूसियात में कम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं है। कम्प्लेक्स क्या है? कम्प्लेक्स ऐसा कंपाउंड है जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है और सेंट्रल मेटल एटम के गिर्द, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम आयन की शक्ल में होगा, सेंट्रल मेटल एटम जो कि कैटायन है उसके गिर्द लिगेंड्स अटैच होते हैं बाय डोनेटिंग लॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। लिथियम रिएक्ट्स स्लोली विद वाटर वाइल अदर अल्कली मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली। लिथियम का पानी के साथ रिएक्शन सुस्त रफ्तारी का हामिल है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कम है या लिथियम पानी के साथ बहुत थोड़ा रिएक्शन करता है, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स का पानी के साथ रिएक्शन फौरी और तेज़ है और बाकी अल्कली मेटल्स का पानी के साथ रिएक्ट करने पर एनर्जी की अच्छी खासी मिकदार खारिज होती है। लिथियम साल्ट्स ऑफ लार्ज पोलराइजेबल एंड आयंस आर लेस स्टेबल दैन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। क्या मतलब? यानी कि लिथियम के ऐसे साल्ट्स जिनमें एनाइन का साइज़ बड़ा होने की वजह से एनाइंस की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है वो लेस स्टेबल हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि साल्ट के अंदर एक कैटायन और एक एनाइन होता है। ये बात हम मैट्रिक में पढ़ कर आए हैं कि किसी भी साल्ट में एक बेसिक रेडिकल या कैटायन और एक एसिडिक रेडिकल या एनाइन होता है। लिथियम के ऐसे साल्ट्स जिनमें एनाइन का साइज़ बड़ा होने की वजह से उनकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है वो लेस स्टेबल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लिथियम हैलाइड्स की बात करें तो लिथियम फ्लोराइड मोस्ट स्टेबल होगा और लिथियम आयोडाइड लीस्ट स्टेबल होगा। लिथियम आयोडाइड इसलिए लीस्ट स्टेबल होगा क्योंकि लिथियम आयोडाइड में जो आयोडाइड आयन है उसका साइज़ बड़ा होने की वजह से उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है और उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से लिथियम आयोडाइड लीस्ट स्टेबल होगा। Lithium does not form bicarbonate, triiodide and hydrogen sulfide at room temperature। लिथियम आम हालात में या ऑर्डिनरी कंडीशंस पर बाइकार्बोनेट, ट्राईआयोडाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बनाता। लिथियम फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड वाइल अदर अल्कली मेटल्स फॉर्म
पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। लिथियम ज़्यादातर बल्कि हमेशा नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाता है, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स या तो पर ऑक्साइड्स बनाएंगे या सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे। नॉर्मल ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, जबकि पर ऑक्साइड्स में -1 और सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 होती है। हाइड्राइड ऑफ लिथियम इज़ मोर स्टेबल दैन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। लिथियम हाइड्राइड बाकी अल्कली मेटल्स के हाइड्राइड के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा मुस्तहकम होता है। जो चीज़ जितनी स्टेबल होती है वो उतनी लेस रिएक्ट। फ्लोराइड आयन का साइज़ सबसे छोटा, जबकि आयोडाइड आयन का साइज़ सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोराइड आयन की पोलराइजेबिलिटी सबसे कम और आयोडाइड आयन की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। लिथियम आयोडाइड में देखा जाए तो आयोडीन जो कि आयोडाइड आयन की शक्ल में मौजूद है, इसका साइज़ बड़ा है और लिथियम का साइज़ छोटा है, यानी कैट आयन है। तो इसकी वजह से जो डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होगी उसे हम कहेंगे पोलराइज्ड एन आयन, और साइज़ बड़ा होने की वजह से इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, और पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से लिथियम आयोडाइड लेस स्टेबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि लिथियम आयोडाइड इज़ लेस स्टेबल या लीस्ट स्टेबल, या हम एक और अंदाज में बात करें तो हम कहेंगे लिथियम फ्लोराइड इज़ मोर स्टेबल दैन लिथियम क्लोराइड, एंड लिथियम क्लोराइड इज़ मोर स्टेबल दैन लिथियम ब्रोमाइड, एंड लिथियम ब्रोमाइड इज़ मोर स्टेबल दैन लिथियम आयोडाइड। लिथियम हैलाइड्स में से मोस्ट स्टेबल लिथियम फ्लोराइड, जबकि लीस्ट स्टेबल लिथियम आयोडाइड होगा, और लिथियम आयोडाइड के लीस्ट स्टेबल होने की वजह उसका आयोडाइड एन आयन है, जिसका साइज़ बड़ा है, और साइज़ बड़ा होने की वजह से उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। मोर कोवलेंट इन नेचर, दैट्स वाई इट्स हैलाइड्स आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लिथियम के कंपाउंड्स यानी लिथियम हैलाइड्स जो हैं ये ज़्यादातर कोवलेंट इन नेचर होते हैं, इसी वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मोर सॉल्युबल और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में लेस सॉल्युबल होते हैं। अल्काइल्स एंड एराइल्स ऑफ लिथियम आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। अल्काइल्स और एराइल्स लिथियम के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये बाकी अल्कली मेटल्स के अल्काइल्स और एराइल्स के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल हैं या मुस्तहकम हैं। लिथियम इज़ लीस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल अदर अल्कली मेटल्स। लिथियम की रिएक्टिविटी बाकी तमाम अल्कली मेटल्स के मुकाबले में कम है। व्हेन एसिटाइलिन गैस है जिसका फार्मूला है C2H2, या इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। व्हेन एसिटाइलिन इज़ पास्ड ओवर स्ट्रांगली हीटेड लिथियम, जब आप लिथियम को स्ट्रांगली हीट करें और हीट करने के बाद उस पर से एसिटाइलिन गैस गुजारें, इट डज़ नॉट प्रोड्यूस लिथियम एस्टिलाइड, तो लिथियम एस्टिलाइड नहीं बनेगा, बट अदर अल्कली मेटल्स प्रोड्यूसेस करस्पॉन्डिंग मेटालिक एस्टिलाइड्स। लिथियम के अलावा बाकी तमाम अल्कली मेटल्स जैसे सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम अल्कली मेटल्स एस्टिलाइड्स बनाएंगे, जैसे सोडियम एस्टिलाइड, पोटाशियम एस्टिलाइड वगैरह। लिथियम इज़ लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लिथियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अल्कली मेटल्स में से सबसे कम है, दस इट्स कार्बोनेट एंड नाइट्रेट्स आर नॉट सो स्टेबल एंड देयरफॉर डीकम्पोजेस गिविंग लिथियम ऑक्साइड्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होने की वजह से लिथियम कार्बोनेट और लिथियम नाइट्रेट लेस स्टेबल हैं और डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड बना देते हैं। कार्बोनेट्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स डू नॉट डिकम्पोज। डिकम्पोजिशन ऑफ lithium nitrate give different products than those of other alkali metals. बाकी अल्कली मेटल्स कार्बोनेट्स डिकम्पोज नहीं होते और लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर डिफरेंट प्रोडक्ट देगा, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स डिकम्पोज होकर डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे। लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, साथ नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जबकि बाकी तमाम अल्कली मेटल नाइट्रेट्स डिकम्पोज होकर नाइट्रेट से नाइट्राइट बना देंगे। लिथियम हाइड्रोक्साइड व्हेन स्ट्रांगली हीटेड फॉर्म्स लिथियम ऑक्साइड, बट अदर अल्कली मेटल्स लैक दिस प्रॉपर्टी। लिथियम हाइड्रोक्साइड को हीट करने पर वो लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड इस कदर स्टेबल हैं कि वो डिकम्पोज नहीं होंगे। लिथियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड।
लिथियम डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बना देता है, while other group members do not give this reaction. लिथियम क्लोराइड हैज़ एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको ये बात जानना होगी कि हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या है। हीट ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब और रिलीज व्हेन सोल्यूट इज एडेड इन द सॉल्वेंट इन ऑर्डर टू मेक सॉल्यूशन। यानी जब आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर कर सोल्यूशन बनाएं, उस दौरान जितनी एनर्जी जज़ब या खारिज होगी उसे आप हीट ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। तो लिथियम क्लोराइड की जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है वो नेगेटिव है। इसका मतलब है कि लिथियम क्लोराइड को पानी में डिज़ोल्व करने पर एनर्जी रिलीज होगी, वेयर एज क्लोराइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम हैव एंडोथर्मिक हीट्स ऑफ सॉल्यूशन। जबकि सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड को पानी में हल करने पर एनर्जी जज़ब होगी और प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। लिथियम कार्बाइड इज ओनली अल्कली मेटल कार्बाइड फॉर्म रेडिली बाय द डायरेक्ट रिएक्शन। लिथियम वाहिद अल्कली मेटल है जो डायरेक्टली कार्बन के साथ रिएक्शन करके लिथियम कार्बाइड बनाने की सलाहियत रखता है। दर्जा झैल रिएक्शन इसी टॉपिक का हिस्सा है। देखें, सोडियम के ऊपर हमने एसिटाइलिन गैस पास की तो सोडियम एस्टिलाइड बना, जबकि लिथियम ये रिएक्शन शो नहीं करता। लिथियम कार्बोनेट को हीट करने पर यह डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो गया। लिथियम नाइट्रेट को हीट किया तो लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बने, जबकि सोडियम नाइट्रेट को हीट करने पर सोडियम ऑक्साइड नहीं बनता बल्कि सोडियम नाइट्राइड बनता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड को हीट करने पर यह डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड और वाटर बने। Molecular behavior of beryllium. Beryllium is the lightest member of group 2A and show many different properties from other group members due to its small size and comparatively high electronegativity value. लिथियम की तरह बेरिलियम भी अपने ग्रुप में टॉप पर मौजूद है और साइज़ में सबसे छोटा है और लाइट इन वेट है। इस वजह से बेरिलियम बहुत सी ऐसी खसूसियात या प्रॉपर्टीज़ शो करता है जो बाकी तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में नहीं पाई जाती। इस तरह के बिहेवियर को हम पीकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम कहते हैं। बेरिलियम मेटल इज़ ऑलमोस्ट हार्ड एज आयरन एंड हार्ड इनफ टू स्क्रैच गिलास। बेरिलियम मेटल तकरीबन आयरन जितना हार्ड है और ये ग्लास को स्क्रैच कर सकता है। Other alkaline earth metals are softer than beryllium but still harder than those of alkali metals. बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टाशियम, बेरियम और रेडियम मौजूद हैं। ये तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम के मुकाबले में सॉफ्टर जबकि अल्कली मेटल्स के मुकाबले में स्टिल हार्डर हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बेरिलियम आर हायर दैन दोज ऑफ अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ग्रुप 2A में ऊपर से नीचे आते हुए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज होते हैं। इसी वजह से बेरिलियम का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट जबकि बेरियम का लोएस्ट होगा और बाकी जो बेरिलियम और बेरियम के दरमियान मेंबर्स हैं उनका इनके दरमियान पाया जाएगा। एज रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो दूसरे को तो रिड्यूस करें मगर ख़ुद को ऑक्सीडाइज कर दें उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। एज रिड्यूसिंग एजेंट्स द ग्रुप 2A मेटल्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसेस वाटर while beryllium forms insoluble oxide coating that protects from further attack. ग्रुप 2A के जो मेटल्स हैं ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, यानी ये वाटर को तो रिड्यूस करेंगे मगर ख़ुद क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। लेकिन जो बेरिलियम है ये पार्शली ऑक्सीडाइज होगा। क्यों पार्शली ऑक्सीडाइज होगा? क्योंकि जब बेरिलियम वाटर को रिड्यूस करेगा तो वाटर को रिड्यूस करने पर ख़ुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होकर बेरिलियम ऑक्साइड बनाएगा। बेरिलियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल है और इसकी जो कोटिंग बनेगी मेटल की सरफेस के ऊपर ये इंसुलेटर के तौर पर काम करेगी, इसलिए जो फर्दर मेटल है वो ऑक्सीडाइज ना हो सकेगी। बेरिलियम इज़ क्वाइट रेजिस्टेंट टूवर्ड्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन। बेरिलियम की कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं की जा सकती इवन बाय एसिड्स, यहाँ तक कि अगर उसे आप एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करवाएं बिकॉज ऑफ इट्स प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड यानी BeO की जो कोटिंग है वो इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करती है और फर्दर रिएक्शन को रोक लेती है और मेटल की सरफेस तक नहीं पहुँचने देती, जिससे मेटल प्रोटेक्ट हो जाती है। बेरिलियम इज़ द ओनली मेंबर ऑफ ग्रुप 2A
that reacts with alkalis to give hydrogen gas. बेरिलियम ग्रुप 2A में से यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से वो वाहिद मेंबर है जो बेसिस के साथ रिएक्ट करता है, यानी अल्कलीज या बेसिस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। मिसाल के तौर पर बेरिलियम और 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड ने मिलकर सोडियम बेरिलेट और हाइड्रोजन गैस बनाई। बेरिलियम इसी तरह से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम बेरिलेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा।